भगवानपुर में जो है भगवानपुर प्रखंड कार्यालय मैदान में आ रहे हैं 10 तारीख को और 2 बजे। तो बड़ी से बड़ी संख्या में लोग वहाँ आवे, उनके हाथ को मजबूत करें, जनसुराज को जितावे, जनसुराज को वोट दें और हर तरह की मदद जो आने वाली है और सरकार बदलने के लिए उनके हाथ को मजबूत करें और आप लोग बड़ी संख्या में वहाँ मौजूद हैं। धन्यवाद। मैं सरकारी पचौड़ा विधानसभा से जनसुराज पार्टी का भावी प्रत्याशी हूँ। आज की जो सभा है ये बिहार बदलाव सभा जो प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं भगवानपुर प्रखंड कार्यालय मैदान में 10 तारीख को 2 बजे। उसी संदर्भ में हम यहाँ बात करने के लिए आप सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ बुलाए हुए हैं और आप सभी मीडिया कर्मियों को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। सबसे बड़ी बात ये है कि सभा क्यों रखा गया है। तो प्रशांत जी के हमारे जो प्रणेता हैं प्रशांत जी, उन्होंने पूरे मनोबल से पूरे शक्ति से इस बिहार में अपनी जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो आज तक हमारे समाज को किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पर्टिकुलरली आप देखेंगे 35 साल के राज में लालू जी के समय जो स्थिति खड़ी हुई वो जंगल राज में कन्वर्ट हो गया। बाद में नीतीश जी का जो है 2-4 साल ठीक से चला, वो भी बाद में जो है पहले जो है गुंडे राज्य करते थे, अब जो है हमारे अफसर जो है घूस लेना शुरू कर दिए। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ का कोई परिवर्तन और की कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो प्रधान जी का जो पहला जो है उनका व्यू, उनका कहना है कि इस तरह की स्थिति में बिहार का कभी बदलाव नहीं होगा और हमारे बहुत से 5 लाख से ज़्यादा केवल कर्मी जो यंग हैं वो जाके केवल गुजरात के स्टेट में जो है काम कर रहे हैं। 10 से 12 हज़ार रुपये में उनकी स्थिति नहीं है। इसी तरह कम से कम यहाँ से करोड़ लाखों हमारे जो है युवा बेरोजगार युवा जो है वो दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र वहाँ पे भी पलायन किए हुए हैं। केवल यहाँ पलायन सिर्फ उन गरीबों का नहीं है जो कि यहाँ काम करने बाहर जा रहे हैं। यहाँ पलायन जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षित हैं, उनका भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है किसी तरह का रोजगार की व्यवस्था नहीं है और वो यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फिर बाहर पढ़ के कभी लौटते नहीं हैं। इसी तरह यहाँ के शिक्षा और रोज़गार की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ मनी का भी पलायन हो रहा है। मनी का पलायन इस तरह हो रहा है कि जैसे बिहार में जो है कहीं भी किसी भी स्टेट में CD रेशियो जो है 70% होना चाहिए। तो CD रेशियो का मतलब ये है कि यदि कोई लोन बैंक में जमा करता है, कोई पैसा जमा करता है, उसमें 70% हमारे जनरल पब्लिक को दोबारा से दिया जाए। लेकिन यदि लालू जी के राज्य में देखा जाए तो उस समय केवल 18% था। आज जो है नीतीश जी के समय केवल 32 से 35% है। रेस्ट जो है 35 से 40% जो हमारा जमा मनी है बैंक में, वहाँ जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री की देखरेख में वो बाहर भेज दिए जाते हैं। कभी जो इंडस्ट्रीज वाले स्टेट में भेज जाते हैं, वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है। तो ऐसी स्थिति में मनी का पलायन भी बहुत जरूरी है रोकना। तो प्रधान जी का पूर्ण विचार है कि इस तरह के किसी भी तरह का पलायन जो है बिहार से अब उनके आने के बाद, उनके आप लोग के हाथ उनको मजबूत करने के बाद वो यहाँ से नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी व्यवस्था है पलायन को रोकने के लिए यहाँ शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ स्कूल ऐसे नहीं हैं जिसमें कि बच्चे हमारे जाके और अच्छी तरह से सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर सकें। तो प्रशांत जी का कहना है कि हम निर्धारित स्तर पर जो हर प्रखंड में अब तत्काल तो उस तरह के स्कूल बनाएंगे जो हमारे बच्चे यहाँ पर अच्छी शिक्षा ले सके और आगे चल के जो है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और IAS ऑफिसर बन सके। तो उसमें थोड़ा सा समय लगा। इस बीच उनका ये प्लान है कि जो बच्चे 6 साल से 15 साल के बीच हैं, उनका जो प्राइवेट के लिए पैसा देंगे, अपने गवर्नमेंट पैसा देगी, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। चौथी बात ये है कि यहाँ जैसे रोज़गार की बात अभी मैंने किया है, रोज़गार का सबसे बड़ा कैसे शुरू होगा, उसके लिए पूंजी की आवश्यकता है। पूंजी लोगों के पास है नहीं, तो पूंजी 2-3 तरह से ही आ पाएगा और लोग कमाते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक शिक्षा है, दूसरा यदि पूंजी हमारे पास है पहले से, यदि अर्न करके हम जमा किए हुए, और तीसरा जो है हमारे खेती से जो उपज कर रहे हैं उससे हम पैसा मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो है आपका रुपये की व्यवस्था नहीं पा रही है। तो प्रशांत जी का कहना है कि जो मनी का पलायन रोकेंगे उससे 4% इंटरेस्ट पे हर महिलाओं को जो इंटरेस्ट होंगे अपना उद्योग करने के लिए, उसको है 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इस तरह से जो है छोटे छोटे उद्योग स्टार्ट होंगे।
महिलाएं इंगेज होंगी पढ़ाई काम करने में, जिससे कि हमारा उनका इनकम बढ़ेगा और उससे भी ये बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं और हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद वो पलायन भी रुकेगा। चौथा है जैसे ये आपको खेती का जहाँ तक है, तो प्रधान जी का प्लान है कि जो भी ये मनी क्रॉप है, जैसे सब्जी लगाना, तिलहन लगाना, तो इसीलिए 1/3 लैंड यदि बिहार में उस तरह के यूज़ में आए तो उसके लिए भी प्रधान जी मनरेगा से लेबर देंगे, जो कि फ्री लेबर होगा। तो इस तरह से उनके चौतरफा जो है अटैक है यहाँ के गरीबी पर। तो इस तरह जो है मनी का पलायन या और जो है हमारे रोजगार शिक्षा की व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। सबसे बड़ी समस्या अब यहाँ पर उठ रहा है कि हमारे बहुत सा वर्ग जो इकोनॉमिकली वीक है, जो सड़कों पे बगल में जाके रह रहे हैं, जाके आप यदि मोहल्ला देखें, मैं तो अभी इधर 6 महीने से जाके घूम रहा हूँ, उनकी स्थिति जितनी दयनीय है, मैंने मतलब कि हमारे समझ से बाहर। तो ऐसी स्थिति में प्रधान जी का भी प्लान है कि क्यों नहीं इसे मल्टीपल बिल्डिंग्स बनाए जाए, हाई राइज बिल्डिंग्स बनाए जाए और उन लोगों को वहाँ पर ये विस्थापित करके वहाँ पर स्थापित किया जाए। तो प्रॉब्लम यह है, एक ये भी आ सकती है कि उनका जो है वो गाय बकरी रखते हैं, तो लाइव स्टॉक रखना, हम जहाँ रहते हैं ह्यूमन के बीच में लाइव स्टॉक रखना, उससे बीमारियाँ बहुत फैलती हैं। फॉर्चुनेटली हम लोग इम्यून हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए हम गाय बकरी बगल में रहती है तो हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन जाके फॉरेन कंट्री में आप देखिए, यदि वो जाके गाय बकरी को छू आते हैं और जब बच्चे बीमार पड़ते हैं, सबसे पहले डॉक्टर पूछता है कि जू में गए थे, तो हाँ पेट किया था बकरी को, गाय को, तो हाँ ओके, उसका ट्रीटमेंट जो समझते हैं कि अब उनका जो इन्फेक्शन जो है इकोलाई टाइप का जो है वो सीवियर इन्फेक्शन उन लोगों को हो जाता है। तो हम लोग लगती हैं कि हम लोग धीरे धीरे रहते रहते इन बीच में इम्यूनिटी आ जाने से ये नहीं हो रहा। लेकिन लाइव स्टॉक को यदि हम लोग वैसे जो डेंस पॉपुलेटेड कम्युनिटी जो हम लोग बनाए हुए, उसमें लाइव स्टॉक के लिए अलग जगह दिया जाएगा, या हम लोग उद्योग छोटे छोटे कुटीर उद्योग दिया जाए जो कि लाइव स्टॉक रखने की जरूरत ही न पड़े। अच्छा, आप बछवाड़ा विधानसभा से उम्मीदवार हैं जी, और आप यहाँ से बछवाड़ा से भाजपा के विधायक हैं, सरकार में खेल मंत्री हैं जी, तो किस तरह से आप देखते हैं कितना उनके साथ आप कम्पीट कर पाएंगे? इसके साथ ही पूर्व विधायक के पुत्र हैं, तो पूर्व विधायक हैं, बहुत सारे दावेदार हैं यहाँ से। अब स्थिति बदल चुकी है। पहले 2 पार्टियां हुआ करती थी, या तो हम जाएं जेडीयू में दें या आरजेडी को दें या एनडीए को दें, तो वो स्थिति अब प्रधान जी ने कम्प्लीटली बदल दिया। अब उनके पास तीसरा ऑप्शन है। तो जहाँ तक पूर्व विधायक की बात है, तो वो अब नहीं चलने जा रहा है। जो विधायक के बेटा ही विधायक होंगे और या जो है सीएम के बेटा सीएम होने जा रहे हैं, वो वैसी स्थिति अब नहीं है। हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। और जहाँ तक हमारे खेल मंत्री का सवाल है, वो आज तक कभी क्षेत्र में आई नहीं, लेकिन अभी मैं देखता हूँ इतना दौरा कर रहे हैं। कहाँ दौरा कर रहे हैं? वो सिर्फ जा रहे हैं अपने कास्ट के बीच में। मैं अभी भी देख रहा हूँ कि वो अपर कास्ट, यदि मान लीजिए कास्ट के यदि फॉर्मूला यहाँ लगाइए बिहार में जो लोग कहते हैं, तो जो अपर कास्ट वो जाते भी नहीं हैं। तो वो एक कास्ट की राजनीति करते हैं और सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति उन्हीं के कास्ट की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इतने गरीब हैं, उनके लिए कभी सोचा ही नहीं। हमारे यहाँ से 40 MP बाहर हैं, हम लोगों ने सेंट्रल में भेज रखा है। हमारे बछवाड़ा से या बेगूसराय से कई मंत्री हैं। आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि वो वहाँ बैठ के करते क्या है। सिर्फ हाथ उठा के हाँ करते हैं, जो गुजरात के लिए, मद्रास के लिए, बॉम्बे के लिए, केरला के लिए और बिहार के लिए क्यों नहीं बोलते? वैसे मूक मंत्रियों को, वैसे मूक विधायकों को इस बार पब्लिक हटाएगी, क्योंकि पब्लिक अब जागरूक हो चुकी है। वो हम लोग के बारे में जान चुकी है कि जनसुराज इस बार जो है वैसे लोगों को, वैसे उम्मीदवार को दे रहे हैं जो पब्लिक की सेवा कर सके और जो अपना पर्सनल इंटरेस्ट छोड़ करके बिहार की सेवा करे और बिहार को आगे बढ़ावे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज या जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगेगा? नो, मुझे एकदम विश्वास नहीं है। उनका जाति पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आप देखें यदि एनडीए की सरकार लें तो मोदी जी हमारे ये हमारी जाति से आते नहीं, लेकिन उन्हें पब्लिक वोट देती है। तो मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक जो है केवल जाति के नाम पर, यदि मान लीजिए कि जाति के नाम पर यदि हमारे आज आरजेडी के नेता हैं या आपके जेडीयू के नेता हैं नीतीश जी, तो उनकी संख्या कितनी है? 17%, 18% है। 18% वोट केवल जाति वाले पूरे देते नहीं उन्हें। इसका मतलब ये है कि दूसरे कास्ट वाले भी उन्हें मदद करते हैं। इसलिए जाति का समीकरण मैं नहीं समझता हूँ कि है यहाँ, और सिर्फ जागरूकता की आवश्यकता है। जो कम्युनिटी बटी हुई है, जो समझ रही है कि केवल जाति नाम पे या भड़काऊ भाषण पे
या 3 किलो या 5 किलो अनाज पे और बिजली और रोड के नाम पर वोट देगी इस बार जनता नहीं देने जा रही है, कि उनके बच्चे जो है अनपढ़ रह जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उनके पास